शुक्रिया रजत जी। आज 72वें गणतंत्र दिवस के पूरे दिन आपने किसान आंदोलन की एक से बढ़कर एक भयावह तस्वीरें देखी होंगी। आईटीओ, नांगलोई, गाजीपुर, लाल किला, हर जगह दंगाइयों को आउट ऑफ कंट्रोल होते देखा होगा। अब ये सारे इलाके शांत हैं, दिल्ली ने चैन की सांस ली है। लेकिन कुछ देर पहले लाल किले पर हुए दंगे की इनसाइड वीडियो आ गया है। इस वीडियो में दंगे की असली दहशत है। इस वीडियो में दिख रहा है कैसे बेकाबू दंगाई कई पुलिस वालों की जान लेने पर उतारू हो गए। आप ये रिपोर्ट देखिए और गणतंत्र को दंगा तंत्र में बदलने वाली एक एक तस्वीर को समझिए। इससे भयानक और विभत्स तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती। ट्रैक्टर चलाकर पुलिस वालों को जिंदा कुचलने की कोशिश की गई। कई पुलिस वालों ने तो लाल किले के नहर में कूदकर अपनी जान बचाई है। पुलिस वालों पर बेतरतीब लाठियां भाजी जा रही हैं। पुलिस वालों को पीटा जा रहा था। सोचिए कितनी तैयारी के साथ आए थे दंगाई। ये लाल किले के अंदर की तस्वीर है। शांति बनाए रखने की कस्में खाने वालों के वेश में आज लाल किले में गुंडों का आतंक दिख रहा था। लाल किले के अंदर पहरा दे रहे पुलिस वाले सोच भी नहीं सकते थे कि उन पर अचानक हमला हो गया। लाल किले के भीतर पुलिस बचकर भागती रही, लेकिन गुंडे उनका पीछा करते रहे। चुन चुनकर उनकी जान लेने की कोशिश की गई। बॉर्डर पर बैठकर लोकतंत्र का फरेबी राग गाने वालों का यही असली चेहरा था। पुलिस के पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी करके आए थे। लोकतंत्र के पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी में थे। आज तिरंगे का भी अपमान हुआ, लाल किले का भी अपमान हुआ। तिरंगा लेकर पुलिस को पीटने वाले लोगों का चरित्र क्या था, तस्वीरें बोल रही हैं। ये दंगाई इस वक्त लाल किले में ही मौजूद हैं। लाल किले की तरफ अभी भी ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं। लाल किले में तैनात 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो चुके हैं। ये सब कुछ जब लाल किले के अंदर हो रहा था, तब लाल किले के बाहर क्या चल रहा था, अब वो देखिए। ये तस्वीर कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी नहीं देखना चाहेगा। गणतंत्र दिवस पर देश का गौरव गुंडों के कब्जे में था। लाल किले की प्राचीर पर उनका तांडव चल रहा था। जिस प्राचीर की शान तिरंगा है, जहां लहराते तिरंगे को देखकर देश का बच्चा बच्चा आत्मगौरव से भर जाता है, आज वहां दूसरा झंडा लगाकर जश्न मनाया जा रहा था। इस झंडे के पीछे पीछे एक और झंडा आया, उसे भी लगाने की कोशिश हुई। लेफ्ट का झंडा। लाल किले पर लेफ्ट के लाल झंडे को लगाने की साजिश हुई, लेकिन पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। जो लाल किले पर तिरंगे के बराबर कोई और झंडा लहराए और जश्न मनाए, वो कैसे किसान कहलाए। तस्वीर यहाँ पर है और किसान या उत्पात यहाँ पे जो मचा वो देख लीजिए। जो यहाँ पर हाथों में इस समय जो किसान डंडा लेकर और साथ में ये ठीक सामने देखिए आप, वो वहाँ पर जो ऊपर चढ़े दिल्ली पुलिस के लोग, उनको ये कह रहे हैं कि वो नीचे की तरफ आए। इसी लाल किले से हथियार भांजे जा रहे थे। कोई फरसा दिखा रहा था, कोई डंडे भांज रहा था। किसानों के वेश पे कितने दंगाई दिल्ली में घुस आए, जिनकी गुंडाई से गणतंत्र का दामन दागदार हो रहा था। सरेआम लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले किसान नहीं हो सकते। अभी हम यहाँ शांति पथ पर हैं और ये शांति पथ है, यहाँ पर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चीन समेत तमाम देशों की यहाँ पर एम्बेसीज हैं। लिहाजा ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है और यही वजह है कि पुलिस यहाँ पर ज़्यादा एहतियात बरत रही है, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपने ट्रैक्टरों के साथ काफ़ी करीब आ चुके हैं और ऐसे में पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरह की घटना हो। और यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से बस कुछ दूरी पर प्रधानमंत्री का निवास है, संसद भवन है, तमाम मंत्रियों के आवास है और ऐसे में अगर ट्रैक्टर लेकर
अगर किसान यहाँ से अंदर दाखिल हो जाते हैं तो कानून व्यवस्था की एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि पुलिस ने मंदिर मार्ग, 11 मूर्ति, ताल कटोरा, शंकर मार्ग, चाणक्य मार्ग, इसके साथ साथ कौटिल्य मार्ग जो है इसको बंद कर दिया है, यानी कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता और न ही कोई वहाँ से अंदर दाखिल हो सकता है। लाल किले पर कब्जे की बातें कहने वाले लोग किसान नहीं हो सकते। दंगाइयों की ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? लाल किले पर कब्जे की बातें सुबह से ही दोहराई जा रही थी और दोपहर होते होते ये सब कुछ हो गया। लाल किले पे झंडा करेंगे, झंडा कब्जा करेंगे, लाल किले पे कब्जा करेंगे। लाल किले से महज 4 किलोमीटर दूर आईटीओ से इस पूरे हंगामे की शुरुआत हुई। आईटीओ से आई तस्वीरें हैरान करने वाली थी। 5-5 दंगाई मिलकर एक पुलिस वाले को घेर कर पीट रहे थे। पुलिस वाले के पास हेलमेट नहीं था, पर दंगाई बेहिसाब डंडों की बारिश किए जा रहे थे। पुलिस वालों पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे थे। खुद को किसान बताने वाले लोग रातों रात कितनी तैयारी से आए थे, सबके हाथों में डंडे थे। पहले ये बताया गया कि 11 बजे एक झंडोत्तोलन का समारोह होगा इनके यहाँ, जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये लोग रैली में जो उचित रूट है उसके हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन अचानक 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई वहाँ पर, और उसके बाद बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया, तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे वहाँ पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया, और इवन हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कौन कुचलना चाहता था? क्या ये देश के किसान थे? अगर किसान ऐसे होते हैं तो शर्म आती है ऐसे लोगों को किसान कहते हुए, जो जवानों को जल्लाद की तरह पीटे और ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी जान लेने की कोशिश करे। दंगाई थे, उनके हाथ में डंडे थे, पत्थर थे, उससे वो पुलिस वालों पर हमला करते हैं, बसों के ऊपर हमला करते हैं। देख सकते हैं पूरी जो रोड के ऊपर जो बैरिकेडिंग थी इसको पूरे तरीके से तोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो पुलिस वालों के ऊपर हमला किया जाता है, बसों के ऊपर हमला किया जाता है, और इन बसों को पूरे तरीके से यहाँ पर तोड़ फोड़ की जाती है। आप देखेंगे ये बस, आप देख सकते हैं पूरे तरीके से इस बस का जो शीशे हैं, कांच है, वो पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये दूसरी बस है। इस बस के अंदर बाकायदा जो ट्रैक्टर किसान लेकर आए थे, उन ट्रैक्टर से इस, ये देख सकते हैं ये पूरे जो ट्रैक्टर से इस पूरी बस को पलटने की कोशिश की जाती है, पथराव यहाँ पर किया जाता है और जमकर तोड़फोड़ की जाती है। मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग जो है वो सीमेंट के पत्थरों से बैरिकेडिंग पुलिस ने यहाँ पर कर रखी थी, ताकि जो किसान हैं, दंगाई हैं, वो लुटियन जोन की तरफ एंट्री ना कर सके। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा सीधे हाथ पे मंडी हाउस की तरफ से जाते हैं तो वहाँ पर जो है संसद है, इसके अलावा राष्ट्रपति भवन है। कहीं भी किसान और दंगाई जो है वो एंट्री ना कर दे लुटियन जोन के अंदर, इसके लिए पुलिस पूरे तरीके से तैयार थी। लेकिन जो किसान थे वो काफ़ी उग्र थे। दंगाइयों ने पुलिस को ही नहीं पीटा, सरकारी संपत्ति डीटीसी की बसों को भी नुकसान पहुंचाया। ट्रैक्टर से डीटीसी बसों पर हमला कर दिया गया, गाड़ियों के शीशों को चूर चूर कर दिया गया। दंगाई पुलिस मुख्यालय घेरने की साजिश में थे, तभी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, और यहाँ देखिए पूरी बस को जो है वो तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी। बस के अंदर की मैं आपको हालत दिखाऊंगा, पूरा कांच ही कांच जो है वो इस बस के अंदर है। तो किसान जो है वो यहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं, दंगाई जमकर तोड़फोड़ करते हैं, पुलिस वालों पर हमला करते हैं, और उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर बल प्रयोग करती है तो वो मौके से पीछे की तरफ हटते हैं, आईटीओ चौक पर पहुँचते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की जाती है। दंगाइयों के आगे दिल्ली पुलिस डट कर खड़ी थी, इसलिए उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब रही। शाम होते होते आईटीओ की तस्वीर ऐसी थी, पूरा आईटीओ पुलिस छावनी में बदल चुका था। पुलिस दस्ते ने आईटीओ से मंडी हाउस तक मार्च शुरू कर दिया।
के आईटीओ पर जहां पर आज प्रदर्शनकारी दिन के वक्त पहुंचे थे और जहां पर हिंसा की, वहां पर इस वक्त माहौल नियंत्रित हो चुका है, सिचुएशन कंट्रोल में है। पुलिस इस वक्त यहां पर मार्च कर रही है और ये मार्च जो है वो आईटीओ से निकाला जा रहा है। पीएचक्यू की तरफ पुलिस के ऑफिशियल जो है पुलिस दस्ते के साथ गए थे और अब इस वक्त मंडी हाउस की तरफ ये पूरा मार्च जा रहा है। और इसी जगह पर ये पूरी हिंसा हुई थी जब प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस पर हमला किया, बैरिकेड्स तोड़े। ये किसान नहीं, खांटी दंगाई थे। इनके हाथों में जो हथियार थे वो साफ साफ यही बता रहे थे। नांगलोई में तो दंगाइयों ने पुलिस वालों पर हमला करने के लिए लाठियों में कीलें लगा रखी थी, लाठियों पर गड़ासा बांध रखा था। काफी देर से पुलिस समझाने, ये देखिए पुलिस के ऊपर ये जो सामने लड़के हैं ये लाठी मारने की कोशिश कर रहे हैं। सामने देखिए पुलिस वालों के ऊपर लाठी चार्ज। ये जो किसानों के वेश में ये जो लड़के हैं, ये देखिए पुलिस के ऊपर लाठी चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि किस तरीके का आंदोलन ये फिलहाल हो चुका है। यहाँ पर किस तरीके के तत्व पुलिस को लाठी से खदेड़ रहे हैं। ये लड़कों की आप तस्वीरें देख लीजिए, ये नांगलोई फ्लाईओवर के ऊपर की तस्वीरें हैं। ये लड़के पुलिस वालों के ऊपर लगातार लाठी चार्ज कर रहे हैं और ये देखिए पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। पुलिस भी हल्का बल प्रयोग कर रही है, लाठीचार्ज यहां पर किया जा रहा है, आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्व ऐसे यहां पर आ चुके हैं जो कि अब किसान की वेश में पूरी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और पुलिस के ऊपर लगातार पथराव किया जा रहा है। इन दंगाइयों के हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। अपने बचाव में पुलिस को दंगाइयों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस पर हमले के लिए दंगाई पूरी तैयारी के साथ और सोची समझी रणनीति के तहत आए थे। गणतंत्र दिवस है, इन लोगों को जो रूट दिया गया था उस रूट पर ये अपना ट्रैक्टर परेड नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से अब इन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। और ये जो पूरा का पूरा जो रूट है, ये इनका असली रूट यहाँ पर इन्हें दिया गया था। लेकिन किसान जो है, ये भी बताया जा रहा है, जो हमारी यहाँ के जो जॉइंट सीपी है उनसे बात हुई, पुलिस के ऊपर हमला किया, पथराव किया, कई जो पुलिसकर्मी हैं वो इसमें घायल हुए हैं, जिसके बाद अब पुलिस को एहतियात के तौर पर इस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं ताकि ये जो भीड़ अब नियंत्रण खो चुकी थी इन पर काबू पाया जा सके। अगर अब भी आपका भ्रम नहीं टूटा तो आउटर रिंग रोड से इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक निहत्थी महिला पुलिस को घेर कर पीटा गया। जो बैठकर 2 महीने से लोकतंत्र और इंसानियत का राग गा रहे थे, आज उनकी इंसानियत छुट्टी पर थी। मुकरबा चौक आउटर रिंग रोड की ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है और ये तस्वीर कम से कम यही बताती है। महिला पुलिस वाले पर दंगाइयों ने लाठी चलाई। एक ट्रैफिक पुलिस वाला महिला पुलिस की जान बचाते हुए ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दंगाई महिला पर भी हमला करने से बाज नहीं आए। नांगलोई में दंगाइयों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखा था। पुलिस ने बड़े बड़े पत्थरों के बैरिकेड लगाए थे, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार दंगाई बैरिकेड तोड़ते हुए आगे निकल गए। जो भी रोड ब्लॉक्स लगाए गए थे उसको ट्रैक्टर के जरिए एक एक करके हटा दिया गया। आप देखिए कि कितने सारे लोग हैं और कोशिश ये की थी कि कंक्रीट की जो ब्लॉक्स हैं उसको धीरे धीरे करके हटाया जाए। 2 से 3 लेयर था और सिर्फ एक ट्रैक्टर के जरिए तकरीबन 15 मिनट की मेहनत के बाद एक एक करके हटा दिया गया है। पुलिस प्रशासन के जो भी लोग हैं वो देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। किसानों पे किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन किसान जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनकी तादाद धीरे धीरे देखिए, ये पहला ट्रैक्टर है जो अड़ा था और बोला था कि हम बैरिकेड तोड़ के सीधे आगे जाएंगे, और इसी ट्रैक्टर के जरिए पुलिस की जो बैरिकेडिंग थी वो तोड़ने के बाद जो कंक्रीट के जो स्लैब्स रखे हुए थे वो तोड़ दिया गया। गाजीपुर बॉर्डर से निकले दंगाइयों को जब अक्षरधाम के पास पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो तलवार से पुलिस वालों पर हमला किया जाने लगा। पहले दंगाइयों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, फिर पुलिस वालों पर तलवार से हमला कर दिया। दिल्ली के सीने पर हथियारों के साथ नंगा नाच करने वाले ये लोग किसी एंगल से किसान नहीं हो सकते। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बार बार यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसान नेताओं को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उसे भी ये जो
एक युवा किसान है वो उठाकर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ फेंक रहे हैं। और अब ये जो किसान नेता हैं ये जो ट्रैक्टर लेकर इन्हें बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक्टर जो है सामने जो पुलिस पर्सनल खड़े हैं उन पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। काफी खतरनाक यह हो सकता है। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में डंडे भी हैं। दंगा फैलाया, हिंसा फैलाई और इसके बाद भी जो चंद नेता सफाई दे रहे हैं और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश में हैं, उन्हें आईटीओ से आई एक और तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटने वाले लोग कौन थे? तय समय से पहले ही जो वो चल पड़े और कई जगह उन्होंने हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हुआ है। पुलिस दंगाइयों के लाठी के प्रहार से बचकर भाग रही थी, किसी तरह जान बचा रही थी। शाम होते होते नांगलोई से जो तस्वीरें आई वो और डरावनी थी। दंगाई पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे, वज्र वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे थे, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे थे, डीटीसी बसों में तोड़फोड़ की जा रही थी। नांगले चौक पे देखिए किस तरह से उपद्रवियों ने पुलिस की जो गाड़ी है उसको तोड़ना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है बहुत बुरी तरह से और कैसे भी इनको रोकने की कोशिश की जा रही है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। ये देखिए कैसे वज्र वाहन के ऊपर में ही आंसू गैस के गोले फेंक दिए गए हैं और पुलिसकर्मी अभी भी ये कोशिश करें कि यहाँ से वो लोग तितर बितर हो जाए, भाग जाए। बल का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है लेकिन जम के पत्थरबाजी हो रही है। देखिए पुलिसकर्मियों को मारा जा रहा है लाठी से। यहाँ से जो किसान हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार पत्थरबाजी हो रही है। ये वो हुजूम है लोगों का। आप देखिए कि किस तरह से खदेड़ रहे हैं ये लोग पुलिसकर्मियों को। तमाम गाड़ियां तोड़ दी गई है और एक पत्थर फेंका जा रहा है बहुत बुरी तरह से। ये पत्थर हमारे तरफ भी आ रहा है और किसी भी तरह से यहाँ से बचना मुश्किल हो रहा है पुलिसकर्मियों को। लेकिन ये किसान जो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। कितने बड़े बड़े पत्थर आप अंदाजा लगाइए, अगर ये किसी पुलिसकर्मी के ऊपर आता है तो उनका क्या हाल। सामने देखिए ये पुलिसकर्मी किस तरह से घिर गया है और वहां से पर्दे के पीछे से किस तरह से फेंका जा रहा है बिल्कुल हमारे ठीक सामने में। ये पूरा इलाका ऐसा लग रहा है युद्ध क्षेत्र हो गया है और मानने को तैयार नहीं है। कोई ट्रैक्टर नहीं है, किसानों का कोई बड़ा जत्था नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो युवक है उनका जो एक ग्रुप है वो बिल्कुल हंगामा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। नांगलोई से आई इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि कृषि बिल तो बस बहाना था, प्लानिंग फिर से दिल्ली को जलाना था। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर देखिए जहां डीटीसी बस को पलटने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे दंगाई। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे यहाँ एक प्रोबेशनल एसीपी हैं, उनके भी चोट आई है। इसके अलावा बहुत तेरे पुलिस वाले हैं जिनकी एमएलसी वगैरह अभी हो रही है, उनके बहुत लोगों की चोट यहाँ पे आई है इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान। तो ये काफ़ी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली की गई जिसमें व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ हुई है। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के पास फरीदाबाद में भी किसानों के वेश में चंद लोग घुस आए, तोड़-फोड़ और हंगामा करने की कोशिश की। हरियाणा से दिल्ली आने की कोशिश कर रहे इन लोगों को जब पुलिस ने रोका तो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस को लाठी का सहारा लेना पड़ा। दंगाई ट्रैक्टर पर चढ़कर फरीदाबाद से दिल्ली में जबरन एंट्री की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद जो तस्वीर थी वो आपके सामने है। किसानों और पुलिस के बीच तय हुआ था कि ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण रहेगा। किसान नेताओं ने पुलिस को लिखकर भरोसा दिया था मार्च कहां से कहां किस रूट तक जाएगा। पुलिस ने खुद किसान नेताओं को उस जगह पर जाकर बताया और समझाया था। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा था, जरा फिर से तस्वीर देखिए।
आईटीओ से दीनदयाल उपाध्याय रोड की तरफ बेलगाम दंगाई तेजी से ट्रैक्टर लेकर बैरिकेड को तोड़ने के लिए बढ़े, तभी ट्रैक्टर पलट गया। पुलिस का दावा है कि ट्रैक्टर पलटने से एक की मौत हो गई। पूरे दिन दिल्ली को दंगाई दहलाते रहे। शाम होते होते होम मिनिस्ट्री में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें अमित शाह खुद मौजूद थे। गृह सचिव अजय भल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के हालातों की डिटेल जानकारी दी। इस बैठक में खुफिया विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे और बताया गया कि कैसे ट्रैक्टर परेड हिंसा में तब्दील हो गया। एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली की पुलिस हेडक्वार्टर में भी हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। दंगाइयों ने जैसे हालात दिल्ली में पैदा किए, उसकी वजह से शाम होते होते 15 कंपनी अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का फैसला लिया गया। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, मुकारबा चौक, नांगलोई, इन इलाकों में रात 12 बजे तक इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में भी इंटरनेट सर्विस लिमिटेड कर दी गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस सड़कों पर मार्च कर रही है। पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो चुकी है और अब दंगाइयों की कोई भी हरकत पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस को दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से निपटने का ऑर्डर मिल चुका है।